हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा चैप्टर रनिंग में चल रहा है आप लोगों का ग्रेविटेशनल में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हमने पढ़ा केपलर्स लॉ के बाद हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। किसके लिए? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बाद हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। छोटे वाले जी और बड़े वाले जी में क्या संबंध होता है, हम इस पे बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी का मीनिंग क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी। और छोटा वाला जी किसको रिप्रेजेंट करता है? छोटा वाला जी रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो इसका रिलेशन आप लोग समझिएगा, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। हमने क्या किया, सबसे पहले अर्थ को बना लिया। ये हो गई आपकी अर्थ, ठीक है। इस अर्थ के लिए ये हो गया अर्थ का सेंटर पॉइंट। अर्थ की रेडियस हो गई कैपिटल आर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल जी। और अब क्या कर रहे हैं अपन? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी तो आ गया, बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सा होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने फ्री फॉल दिया, फ्री फॉल देते ही वो कहाँ जा रहा है? अर्थ की तरफ जा रहा है। अर्थ की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ भी ले सकते हो आप। और अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे यहाँ ले लेता हूँ, ताकि ये हमारे लिए अर्थ सरफेस हो जाएगी। इसको मैंने सरफेस मान लिया। ये कोई पार्टिकल है, इसका मास हो गया स्मॉल m। यहाँ पे लिख लेते हैं मास, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? स्मॉल m से। रेडियस हो गई कैपिटल R से, मास हो गया स्मॉल m। ये हो गया आपका अर्थ सरफेस। ये हो गया आपका अर्थ सरफेस। मास, अर्थ सरफेस, रेडियस और अर्थ का जो मास मैंने मान लिया वाले कैपिटल M। तो अब ये दो क्या है? दो पार्टिकल्स हैं, दो बॉडीज़ हैं। ये दो बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? स्मॉल m और कैपिटल M। स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा उसको हम किससे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैसे निकालेंगे आप लोग समझना। ये दो पार्टिकल हो गए, एक अर्थ हो गया, दूसरा कोई पार्टिकल ले लिया जिसका मास स्मॉल m है। अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और आप क्या जानते हो? आप जानते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर m1 क्या है? यहाँ पर m1 है पहले वाले पार्टिकल का मास, m2 क्या है? दूसरे वाले पार्टिकल का मास, और r क्या है? डिस्टेंस है। तो अब इसी चीज को मैं कहाँ करना चाहता हूँ? इसी चीज को मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ डायग्राम में। तो छोटा पार्टिकल क्या हो गया? स्मॉल m। बड़ा पार्टिकल क्या हो गया? अर्थ। छोटे वाले पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल m। बड़े वाले पार्टिकल का मास कितना है? कैपिटल M। वैल्यू पुट कर दें, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? रेडियस r मान लिया मैंने इसको, रेडियस को। तो यहाँ पे स्मॉल m की जगह आपने m1 की जगह रख दिया कैपिटल M, m2 की जगह रख दिया स्मॉल m, यहाँ पे आपने रख दिया r। फॉर्मूले में पुट कर दो, F बराबर G m इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सा आया? अट्रैक्शन फोर्स आया, ग्रेविटेशनल फोर्स आया। किस किस के बीच में आया? अर्थ और पार्टिकल के बीच में, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में। तो F बराबर G m m अपॉन r स्क्वायर।
अब हम लोग क्या जानते हैं, एफ बराबर, आप लोग जानते हो एफ बराबर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जो यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है वो निकालना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ बराबर एम जी। तो ये आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम जी, इक्वेशन नंबर 3। ए होता है एक्सेलरेशन, अगर अर्थ पे आप इस तरीके से चलोगे ऐसे तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। और लेकिन अगर आप ऊपर से कूदते हो तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम जी। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर देते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3 जो है उसको अपन ने कंपेयर कर दिया। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, आप देखिए एफ बराबर एम जी बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, बचा क्या, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया, रिलेशन हो गया किस किस के बीच में, छोटे वाले जी और बड़े वाले जी के बीच में, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यूनिवर्सल कांस्टेंट के बीच में। तो जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इनके बीच रिलेशन निकलता है। तो ये था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी।